देश में 2024 के चुनाव से पहले चुनाव पर ही घमासान छिड़ चुका है। अब एक साथ चुनाव कराने को लेकर जहां केंद्र सरकार ने कमेटी गठित की है, तो वहीं विपक्ष इसे एक षड्यंत्र बता रहा है और इसका विरोध कर रहा है। चुनावी बेसाठ राष्ट्र के बाद एक राष्ट्र एक चुनाव से किसे होगा लाभ? देश को लाभ तो विपक्ष को क्यों है एतराज? 24 का चुनाव किसका चलेगा दाव? 2024 के चुनाव से पहले सभी मुद्दों से इतर अब देश में चुनाव को लेकर ही सियासी जंग शुरू हो गई। एक और जहां केंद्र सरकार है जो देश में एक राष्ट्र एक चुनाव का महत्व समझा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष है जो इसे बीजेपी का एक षड्यंत्र बता रहा है। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है? अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। वन नेशन एंड वो क्या होता है भाई? ये देश एक ही है ना, थोड़े अलग अलग देश है। शुक्रवार को केंद्र सरकार की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बनाए गए। इससे पहले केंद्र सरकार 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुला चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस सत्र के दौरान केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल भी ला सकती है। खैर, ये सब फिलहाल कयास है। अगर ऐसा होता है तो चर्चा बहुत बड़ी है। अब बात इस खबर के बाद शुरू हुए सियासी हंगामे की करते हैं। कुछ महीने बाद ही हमारे देश में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। उसके कुछ महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। फिर से कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इससे देश को फायदा होगा और करोड़ों रुपए बच पाएंगे। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है? अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है? वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है, क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। मैं मानता हूं कि बार बार इलेक्शन जब अलग अलग समय पर होते हैं तो इससे देश के एक्सचेकर पर भी बोझ पड़ता है, चुनाव मशीनरी को भी बार बार चुनाव कराने पड़ते हैं, आम आदमी भी इससे परेशान होता है। तो इसलिए देश के अंदर एक समय में सब चुनाव हो तो इसका लाभ बहुत से तरीकों से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हमेशा देश को विकास की ओर ले जाने की सोच है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच है। दुनिया का नेतृत्व भारत करे, दुनिया का अग्रणी देश भारत बने, उस दिशा में उन्होंने जो वन नेशन वन इलेक्शन जो अवधारणा है, निश्चित रूप से ये देश को अग्रसर करने वाली है, उन्नति की ओर ले जाने वाली है। और इसके लिए आज जो आयोग बनाने का निर्णय हुआ है और श्री रामनाथ कोविंद जी जैसे व्यक्ति जिनका इतना लंबा अनुभव रहा है, देश के राष्ट्रपति रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही उनका इस पद को स्वीकार करना, इस दायित्व को लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हम इसका स्वागत करते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था देश के अंदर लागू। अब सवाल यही कि जब देश का फायदा हो रहा है तो फिर विपक्ष को दिक्कत क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन को विपक्ष केंद्र सरकार का एक षड्यंत्र और चुनावी स्टंट बता रहा है।
इतना ही नहीं, विपक्ष ने चुनाव करवाने को लेकर सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। वन नेशन एंड वो क्या होता है भाई? ये देश एक ही है ना, थोड़े अलग अलग देश है। ये देश में कोई अलग अलग अगर बात करता होगा, वैसे तो एक विधान एक संविधान की बात भी हम करते हैं। तो वन नेशन तो वन है, क्या किसी के मन में शंका है? इलेक्शन भी एक होता है, वो संविधान ने हमको अधिकार दिया है। लोकसभा, विधानसभा, वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। ये केवल संविधान में संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में हो जाए इससे संभव नहीं, राज्यों को भी स्वीकृति देनी पड़ेगी। पर जो राज्य बीजेपी हैं वो वहां अपनी विधानसभा बन सकते हैं, जैसे कि हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये अंग्रेजी सरकार, उसको एक लाइन का वो कैबिनेट में प्रस्ताव पास करना कि विधानसभा बंद हो जाए। हमारे देश में 2023 में 5 राज्यों में चुनाव है, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम शामिल है। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। इसके साथ साथ 3 राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी होंगे, जिनमें आंध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा भी शामिल है। इन चुनावों के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के भी चुनाव होने हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले, बाद और साथ में 11 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि संसद के विशेष सत्र के दौरान क्या केंद्र सरकार की ओर से एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बिल लाया जाता है, या फिर ये कयास सिर्फ कयास रह जाएंगे। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।